प्रकट करें माननीय प्रधानमंत्री जी का और जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। ये खुशियों का इजहार इन 25,000 लाभुकों की तरफ से ये आभार, ये धन्यवाद की भावनाएं अपनी ओर से संप्रेषित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आभार प्रकट करने हेतु। और अब वो समय आ गया है, वो अभूतपूर्व लम्हा हमारे पास, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पूरा विश्व ये जान सके कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा झारखंड विकास की दिशा में कितना अग्रसर है। आज के दिन पलामू जिले में 2,391 करोड़ की लागत से बनने वाला उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना के अपूर्ण कार्य का शिलान्यास, 1,169 करोड़ की कनहर सोन पाइपलाइन सिंचाई योजना एवं 121 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत वाली पलामू जिले में बतरे नदी, गढ़वा जिले में बाई बाकी जलाशय, चतरा जिले में अंजनवा जलाशय और पश्चिमी सिंहभूम में ब्राह्मणी सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य का शिलान्यास किया जाना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं, इन योजनाओं के शिलान्यास हेतु मंच के बाईं ओर लगी शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, सहयोग हेतु सादर निवेदन माननीय राज्यपाल महोदया से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से। शिलान्यास इस समय पट्टिका के अनावरण के साथ धागे को खींचकर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन योजनाओं का शिलान्यास, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना के अपूर्ण कार्य का शिलान्यास, 1,169 करोड़ की कनहर सोन पाइपलाइन सिंचाई योजना और साथ ही साथ 121 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत वाली पलामू, गढ़वा, चतरा और पश्चिम सिंहभूम, जोरदार तालियां आपकी तरफ से। ये शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वर्षों से जिस परियोजना के पूर्ण होने का हम इंतजार कर रहे थे, वो सपना आज साकार हो रहा है। मंडल डैम के निर्माण से यहां के किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना से झारखंड की 19,604 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, इन कल्याणकारी योजनाओं के रूप में झारखंड को जो आपने इस नए वर्ष पर तोहफा दिया है, सौगात दिया है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद ज्ञापित करें हमारे झारखंड को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तोहफा दिया है, इतनी बड़ी सौगात हमें दी है। और अब आइए नजर डालते हैं इन योजनाओं से संबंधित 2 ऑडियो विजुअल्स पर। सूखे और पलायन से जूझ रहे तत्कालीन बिहार के गया, औरंगाबाद, गढ़वा और पलामू जिले के किसानों की मांग और लंबे संघर्ष के बाद उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की शुरुआत 1972 में की गई थी, लेकिन सन 1993 में इस काम पर रोक लगा दी गई। किसान का स्वभाव है, अगर उसको पानी मिल जाए तो वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर इस रुकी हुई परियोजना को पूरा करने का नवीन संकल्प लिया और भारत सरकार ने सितंबर 2017 में 1,622 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की स्वीकृति दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व तथा नितिन गडकरी मंत्री जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अथक प्रयास से 25 वर्षों से अधूरी पड़ी इस योजना को जल्द पूरा करने के लिए झारखंड सरकार और बिहार सरकार ने भारत सरकार के उपक्रम वैपकॉस लिमिटेड के साथ 26 सितंबर 2017 को एक सहमति एवं करार पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी इस परियोजना को शुरू करने की अनुमति दे दी। नॉर्थ कोयल परियोजना के मुख्य घटक है झारखंड के लातेहार जिले में 68 मीटर ऊंचा और 343 मीटर लंबा कंक्रीट डैम।
झारखंड के गढ़वा जिले के अंतर्गत मोहम्मदगंज में 819 मीटर लंबा बैराज और मोहम्मदगंज बैराज से दाईं और बाईं ओर 2 मुख्य नहरें। मोदी सरकार ने इस परियोजना के शेष कार्यों को मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर झारखंड के पलामू और गढ़वा, बिहार के औरंगाबाद तथा गया जिलों के 1,11,521 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हो सकेगी। साथ ही पेयजल एवं औद्योगिक विकास के लिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस परियोजना के पूरा होने पर बिहार और झारखंड के लाखों किसानों के जीवन का समुचित विकास होगा और प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर कोयल परियोजना के अपूर्ण कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं। ₹1,169 करोड़ रुपए की कनहर सोन पाइपलाइन सिंचाई योजना गढ़वा और पलामू जिले के लिए अमृत साबित होगी। इस परियोजना में गढ़वा जिले की सोन नदी से भवनाथपुर ब्लॉक के दारीडीह तथा कनहर नदी से रंका ब्लॉक के भुनरी और भंडरिया ब्लॉक से उर्गा तक 3 अलग-अलग पाइपलाइन से जल ले जाया जाएगा। खास बात यह है कि इस योजना के लिए भूमि अधिग्रहण की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और पाइपलाइन बिछाने के बाद जमीन पर खेती की जा सकेगी। इस परियोजना में पाइपलाइन के जरिए पानी लिफ्ट कर गढ़वा और पलामू जिले के सूखाग्रस्त जलाशयों को भी भरा जा सकेगा। योजना पूरी होने के पश्चात गढ़वा और पलामू जिले में सिंचाई और पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी। अब बात सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार और नहर के लाइनिंग कार्यों की। 121 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से पलामू जिले में बतरे नदी, गढ़वा जिले में बाई बाकी जलाशय, चतरा जिले में अंजनवा जलाशय और पश्चिम सिंहभूम में ब्राह्मणी सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग का कार्य किया जाएगा। इन योजनाओं से पलामू में 1008 हेक्टेयर खरीफ तथा 112 हेक्टेयर रबी भूमि को, गढ़वा में 1200 हेक्टेयर कृषि भूमि को, चतरा में 1560 हेक्टेयर खरीफ तथा 400 हेक्टेयर रबी कृषि भूमि को और पश्चिम सिंहभूम में 1350 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। वर्षों से विकास की बाट जो रहे, सिंचाई और पेयजल की समस्या से जूझ रहे इन इलाकों में अब विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री जी का कोटि-कोटि धन्यवाद। तो बहेगी इन इलाकों में विकास की गंगा। और अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम आप सभी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सबके प्रिय हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए विनम्र आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी ओजस्वी वाणी में आशीर्वाद स्वरूप शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मंच पर विराजमान झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान सुदर्शन भगत जी, बिहार और झारखंड से आए हुए संसद के मेरे साथीगण, झारखंड मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य, विधायकगण और इतनी विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो दिखता है, अब पता नहीं चल रहा है कि सच्ची सभा वहां है कि यहां है। शायद इससे 3 गुना लोग वहां है और जो बाहर धूप में खड़े हैं, मुझे पता नहीं उनको सुनाई देता होगा कि नहीं देता होगा। इतनी बड़ी तादाद में, इतने उमंग और उत्साह के साथ आप सब हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। झारखंड की विकास यात्रा के साक्षी आप सब इस विकास यात्रा के भागीदार हैं। ये आपका साथ और सहयोग है जिसके कारण
ये विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ रही है। 2019 का वर्ष प्रारंभ हुआ है और पहले ही सप्ताह जब आपके बीच आया हूं तो मैं आप सबको नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वीर प्रसूता धरती पलामू, जहां अंग्रेजों को नाकों चने चबाने वाले स्वातंत्र सेनानी नीलांबर पीतांबर की गौरव गाथा का जीवन का हिस्सा है। इस धरती के हर सपूत, हर वीर, हर बेटी को हम सब नमन करते हैं। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के उन 25,000 लाभार्थी परिवारों को भी विशेष बधाई देता हूं जो आज अपने पक्के नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। नए साल में नए घर की सिर्फ 30 करोड़ रुपए में पूरा होना था, वो अब करीब 2,400 करोड़ रुपए में पूरी होगी। यानी करीब करीब 80 गुना ज्यादा कीमत अब देश के करदाताओं को इस पूरी योजना के लिए चुकानी होगी। आप मुझे बताइए, जिन्होंने ऐसा किया है वो समाज के गुनहगार है कि नहीं है? वो किसानों के गुनहगार है कि नहीं है? वे आपके गुनहगार है कि नहीं है? वो बिहार के गुनहगार है कि नहीं है? वो झारखंड के गुनहगार है कि नहीं है? ऐसे गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे गुनहगारों के खिलाफ मोदी को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? एक चौकीदार ने काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आजादी के बाद इतने सालों तक देश कैसे चला है, ये परियोजना, उसका हाल, किसानों का बेहाल, ये जीती जागती एक केस स्टडी करने जैसा काम है। ये परियोजना इस बात की भी गवाह है कि कैसे पहले झारखंड और बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी की गई। भाइयों और बहनों, ये किसान को सिर्फ वोट बैंक समझने और किसान को अन्नदाता समझने वाले एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए किसान वोट बैंक है, एक तरफ हम लोग हैं जिनके लिए हमारा किसान अन्नदाता है। ये फर्क है। जो पहले थे उन्होंने किसान को वोट बैंक समझा, और आज हम हैं जो आपको अन्नदाता मानकर आपकी खेती में आने वाली हर मुश्किलें दूर करने का ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज कुछ लोग इस अवसर को इस रूप में देखेंगे कि आज इतने सालों से लटका हुआ एक काम आगे बढ़ रहा है। ये बात इतनी छोटी नहीं है। आप विचार कीजिए, जब संयुक्त बिहार था, झारखंड नहीं बना था, एक ही सरकार पटना में बैठती थी, अगर थोड़ी सी संवेदनशीलता किसानों के प्रति होती, यहां के लोगों की मुसीबत का थोड़ा सा भी ज्ञान होता, तो एक संयुक्त सरकार रहते हुए ये काम इतने दिनों तक लटका नहीं होता और 30 करोड़ का 2400 करोड़ तक मामला नहीं पहुंचता। दूसरी बात, आज हिंदुस्तान में पानी को लेकर के अड़ोस पड़ोस के राज्यों के बीच ऐसी लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामले पड़े हुए हैं, पानी बह रहा है, समंदर में जा रहा है, लेकिन अपने राजनीतिक कारणों से लड़ाइयां लड़ी जा रही है।
आज की यह घटना विशेष रूप से देश को नोटिस करनी होगी। मैं बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के मेरे साथी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को बधाई देता हूं कि दोनों सरकारों ने मिलकर के दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ इस प्रोजेक्ट को उन्होंने संपन्न करने की दिशा में समझदारी पूर्वक कदम उठाए। मैं बिहार से आए हुए हमारे सांसदों का अभिनंदन करता हूं। मैं झारखंड के मेरे सांसदों का अभिनंदन करता हूं। दोनों राज्यों ने सांसदों ने मिलकर के जब भी मेरे पास आए, झारखंड और बिहार के दोनों दिशा के सांसद साथ में आए और ये समस्या इस राज्य की उस राज्य की नहीं, हमारे देश के किसानों की है। उनको लाभ मिलना चाहिए मिलजुल करके। और मैं इन सभी एमपीज को बधाई देता हूं। इस एक मुद्दे को लेकर के वो कभी चैन से बैठे नहीं है, चैन से सोए नहीं है। आपके लिए ये दिन रात दौड़ते रहे हैं और मुझे भी दौड़ाते रहे। और इसलिए मैं इन सांसदों का आज विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। और इसलिए आज ये डैम बन रहा है, उसके साथ साथ भारत के फेडरलिज्म को एक नई ताकत देने का काम बिहार और झारखंड दोनों सरकारों ने मिलकर के किया है। ये मेरे लिए विशेष गर्व की बात है, आनंद की बात है। और देश के अन्य राज्यों के लिए भी इसमें से बहुत कुछ सीखने का है। और इसलिए मैं विशेष रूप से सांसदों को, दोनों सरकारों को, दोनों मुख्यमंत्रियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज कुछ लोग देश के किसानों को कर्ज माफी के नाम पर बहला रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है कि उन्होंने कभी उत्तर कोयल परियोजना का नाम तक नहीं सुना होगा। उनको तो ये भी पता नहीं चलेगा ये कोयल पंखी का नाम है कि डैम का नाम है कि नदी का नाम है, कुछ पता नहीं होगा। जब उनकी सरकार केंद्र में थी तो ऐसे लोगों ने कभी परवाह ही नहीं की कि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं बरसों से अटकी हैं, अधूरी हैं, उन्हें पूरा किया जाए। आप मुझे बताइए, ये करीब करीब आधी शताब्दी से लटका हुआ प्रोजेक्ट इस समय पर पूरा हुआ होता तो इस क्षेत्र का किसान कभी कर्जदार बना होता क्या? बना होता क्या? उसको कर्ज लेना पड़ता क्या? वो कर्ज में डूबता क्या? उसको पहले आपने कर्ज करने के लिए मजबूर कर दिया, उसका जीना बिना कर्ज असंभव कर दिया। और अब राजनीति करने के लिए निकल पड़े हैं। अच्छा होता अगर किसानों के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना होती, ऐसे सारे काम पूरे कर दिए होते तो मेरा किसान कभी कर्ज के बोझ में डूबा नहीं होता। अरे वो तो दुनिया को कर्ज देने की ताकत वाला बन गया होता। भाई और बहनों, जब हमारी सरकार आई तो किसान के खेत में पानी पहुंचाने का बीड़ा हमने उठाया। जब पुरानी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के कागज निकलवाए तो ऐसे ऐसे कारनामों का पता चला कि मेरी तो आंखें खुल गई, खुली खुली रह गई जी। एक प्रकार से आंखें फट गई, ऐसा काम करके गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ उत्तर कोयल परियोजना नहीं, अनेक ऐसी सिंचाई परियोजना थी जहां पर बांध बन गए तो नहर नहीं बनी, नहर बन गई तो बांध का काम अधूरा पड़ा हुआ था,
बांध और नहर दोनों बन गए तो उसको जोड़ने का काम नहीं हुआ। ऐसा कोई परवाह ही नहीं, पैसे गए तो गए, जमीन गई तो गई, किसान मर रहा है तो मर रहा है, यही काम करते रहे जी। किसानों के साथ, देश की सिंचाई परियोजना के साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। मैंने देश भर की ऐसी बड़ी परियोजनाओं की लिस्ट बनवाई, बजट में पैसों का इंतजाम किया और फिर शुरू की प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना। आज इस परियोजना की वजह से देश की उन 99 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है जो 30-30, 40-40 साल से अटकी पड़ी थी, फाइलें भी खो गई थी। साथियों, आप जानते हैं हम इस पर कितनी राशि खर्च कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, करीब करीब 90,000 करोड़ रुपया, यानी एक प्रकार से 1 लाख करोड़ रुपया। ये है हमारा काम करने का तरीका। भाइयों और बहनों, अगर मुझे राजनीति करनी होती, अगर मुझे किसानों को वोट बैंक का हिस्सा ही बना के रखना होता तो मेरे लिए तो बहुत सरल था। ये 1 लाख करोड़ रुपए की इतनी सारी योजनाओं के पीछे मेहनत करने की क्या जरूरत थी? दिन रात पूछताछ करने की क्या जरूरत थी? बाबुओं को दौड़ाने की क्या जरूरत थी? सीधा साधा 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को कर्ज माफी कर करके बस बांट देता। लेकिन मैंने किसानों को गुमराह करने वाला रास्ता नहीं चुना, पाप नहीं किया। कर्ज माफी तो एक पीढ़ी की हो जाती, 1 साल की हो जाती, लेकिन 1 लाख करोड़ से जो पानी आएगा वो आने वाली सदियों तक लोगों का भला करेगा। किसान की 5-5, 25-25 पीढ़ी का भला करेगा। वो कभी कर्जदार न बने, ये ताकत उसको मिलने का काम हमने किया। हमने वो वोट बैंक की राजनीति नहीं की, हमने मेरे किसान को मजबूत करने का काम किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव जीतने के खेल जो चल रहे हैं, उसी खेल का परिणाम है कि उन्होंने किसान को कर्जदार बना के रखा है। उन्होंने नौजवान को याचक बना के रखा हुआ है। उन्होंने माता बहनों को असुरक्षित बना करके रखा हुआ है। उन्होंने सारी चीजें लोग सरकार के भरोसे जिए, ऐसी व्यवस्था बना करके रखी है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। देश सरकार से नहीं, देश देशवासियों से चलना चाहिए। देश हम लोगों से नहीं, आपके लिए होना चाहिए। आपकी ताकत के भरोसे चलना चाहिए। इस इरादे से हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, सरकार के निरंतर प्रयास का वजह से आज अनेक योजनाएं पूरी हो चुकी है। और मैं देख रहा हूं बहुत से प्रोजेक्ट आखिरी चरण में पहुंच गए हैं और आखिरी चरण में है। इसी बात को लेकर के ये पहले की सरकारों जो किसानों को वोट बैंक समझने वाले हों और हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता समझती है, इसका सीधा सीधा फर्क है। आपको ये फर्क ये टीवी के एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए लोगों से कभी पता नहीं चलेगा, अखबार की सुर्खियों में नहीं पता चलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, देश के उज्जवल भविष्य के लिए किसान को ताकतवर बनाना, इस राज पर चलना है। और हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म और अपने कर्तव्य, किसानों की सेवा करना, देश की सेवा करना, यह हमारा धर्म मान करके काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार खेती और किसान को सशक्त करने के लिए एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा प्रयास बीज से बाजार तक नई व्यवस्थाएं खड़ी करके किसान को मजबूत करने का है। भाइयों और बहनों, देश की तमाम सरकारों ने आजादी के बाद से ही अपनी समझ और क्षमताओं के हिसाब से काम किया। किसी ने नाम पर ध्यान दिया तो किसी ने काम पर ध्यान दिया।
आज यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 लोगों को नए घर मिले हैं। और इसलिए मैं आपको एक उदाहरण इस योजना का भी देना चाहता हूं। साथियों, 4.5 वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप सभी ने अवसर दिया था, तो हमने देश के गरीबों से, बेघरों से एक वायदा किया था। वायदा ये कि